नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ रिश्ते खास होते हैं और हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, और जब वो रिश्ते टूट जाते हैं या वो इंसान चला जाता है तो उसकी कमी कुछ भी भर नहीं सकती है। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अनकहा दर्द। 14 वर्षीय मीरा अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, एक पुरानी फोटो एल्बम अपने सीने से लगाए हुए। बारिश उसकी खिड़की पर हल्की सी थपथपाहट कर रही थी, जैसे उसके गालों पर बहते आंसू। उसने एल्बम के पन्ने पलटे, अपनी उंगलियों से चमकदार तस्वीरों को छुआ। उसके पिता की मुस्कुराती हुई तस्वीर समय में ठहर सी गई थी। वो उस तस्वीर पे रुक गई जिसमें उन दोनों ने मिलकर पतंग बनाई थी। उसके हाथों को उसके पिता के हाथ संभाल कर गांठ बांधना सिखा रहे थे। हादसे को 1 साल हो गया था। एक शराबी ड्राइवर, एक बारिश भरी रात और एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया था। उसके बाद की जिंदगी सांत्वनाओं, दबे हुए आंसू और एक असहनीय खामोशी में बदल गए थे, जिसने उनके कभी जीवंत घर को घेर लिया था। उसकी माँ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, काम और घर को संभालने की, लेकिन वे अभी भी उस खालीपन को भर नहीं पाई थी जो उनके पिता के जाने के बाद हुआ था। मीरा के लिए सबसे बुरे पल वो होते थे जिनकी उसे उम्मीद भी नहीं होती थी। ये केवल बड़े मौके जैसे फादर्स डे या पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग नहीं थे। वो छोटे छोटे पल थे जो अचानक से उसके सामने आ जाते थे। अपने दोस्तों के पिता को खेल कूद के प्रतियोगिता के टाइम उनका प्रोत्साहन करते हुए देखना, स्कूल के बाद उन्हें लेने आना, या अपने दोस्तों को परिवार की यात्राओं के बारे में बात करते सुनना, ये सब उसको बहुत दुखी कर जाते थे। पिछले हफ्ते ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया ने स्कूल में बताया कि उसे पापा उसे एक अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाने वाले हैं। मीरा ने मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके सीने में एक अजीब सी जकड़न थी। उस रात वह अपनी रजाई में छिपकर खूब रोई। उसके पिता की वो खाली कुर्सी उसे हर रोज उनकी याद दिलाती थी। मीरा को सबसे ज्यादा उनकी रविवार की सुबह की दिनचर्या याद आती थी। उसके पिता का नियम था कि वह सुबह जल्दी उठ के उसके साथ साइकिल करके पास की बेकरी में जाते और वहां से ताज़ा क्रोज़ॉन लेके वो पार्क जाते थे। साथ में नाश्ता करते हुए उसके पिता उसको अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे। ये सुबह का समय सिर्फ उन दोनों का होता था। उनकी हंसी, उनकी वो आवाज़, वो सारे पल मीरा को बार बार याद आते थे। उनका वो आखिरी क्रोज़ॉ हमेशा उसको दे देना, ये कहते हुए कि अब उनका पेट भर गया है। उसके पिता उसके सबसे बड़े प्रशंसक थे, और उसे वो पल जब वो देर रात को उसके साथ जगकर उसके साइंस प्रोजेक्ट में मदद करते थे, या स्कूल के प्लेस में सबसे तेज ताली बजाते थे, या साथ में वो साइकिल चलाना, उनका वो साइकिल चलाना सिखाना, उसे वो सब याद आता था। उसे अभी भी याद था कि जब साइकिल सीखते वक्त एक बार वो गिर गई थी और उसका घुटना छिल गया था। उसके पिता ने उससे कहा था कि बेटा, गिरना सीखने का हिस्सा है, लेकिन सबसे अहम बात होती है फिर से उठना। अब जब भी वो किसी चुनौती का सामना करती थी तो उसे अपनी पिता की कमी और महसूस होती थी। उसे लगता था कि काश वो होते ये बताने के लिए कि वो कर सकती है, वो उठ सकती है जब भी वो गिरती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आकाश में गुलाबी रंग
बिखरे हुए थे, मीरा खुद को अपने स्टोर रूम की ओर बढ़ते हुए रोक नहीं पाई। ये एक ऐसी जगह थी जिसे उसने हादसे के बाद जाना बंद कर दिया था। उसने जब वो चरमराता हुआ दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा तो धूल और पुरानी लकड़ी की महक हवा में भरी हुई थी। पुराने सामानों के बीच उसे अपने पिता की वही पतंग मिली जिसे उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। उस पतंग को हाथ में पकड़कर वो सारी यादें उसके अंदर उमड़ पड़ी। उसे याद आया जब पहली बार वो पतंग आकाश में उड़ी थी, उसके पिता में की आंखों में एक खुशी की चमक थी। उन्होंने कहा था, देखो मीरा, तुम्हारे पास जादू है, उसका सर सहलाते हुए। ये सब याद करते हुए मीरा के होंठ कांप गए और पतंग जो अब पुरानी हो गई थी और समय के साथ थोड़ी खराब होने लगी थी, उसको पकड़कर वो अपने आंसू रोकने में असमर्थ रही। वो वहीं स्टोर रूम की फर्श पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पहली बार उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की या अपने दर्द को छुपाने की भी कोशिश नहीं की। वह उन सब जन्मदिन के लिए रोई जिसमें उसके पिता नहीं होंगे। वो सब इवेंट्स जो वो नहीं जा सकती क्योंकि उसके पिता नहीं होंगे। उन सब लम्हों के लिए जब उसे अपने पिता की कमी महसूस होगी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए। दिन बीतते गए और मीरा ने छोटे छोटे तरीकों में अपने आप को संभालना सीख लिया। उसने अपने पिता को पत्र लिखने शुरू कर दिए, अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखते हुए। प्रिय पापा, वो हमेशा लिखना शुरू करती थी इन शब्दों के साथ और अपने दिन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और हर उस चुनौती के बारे में लिखती थी जो वो उनके साथ साझा करना चाहती थी। ये उसने अपने पिता को अपने पास रखने का एक जरिया बना लिया था, उनको अपनी जीवन में मौजूद रखने का। एक शाम उसकी माँ ने उसे खिड़की के पास बैठे डायरी में लिखते हुए देखा। तुम उन्हें अभी भी बहुत मिस करती हो ना? उन्होंने धीरे से पूछा। मीरा ने सर हिलाया और उसके आंखों से आंसू छलक गए। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे भी उनकी बहुत याद आती है हर दिन, लेकिन तुम्हें पता है उन्हें तुम पर बहुत गर्व होगा। तुम बिल्कुल उनकी तरह हो, वैसी ही बहादुर। उसकी माँ के शब्दों ने मीरा के अंदर एक ताकत भर दी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता भले ही शारीरिक रूप से अब उनके साथ ना हो, लेकिन उनका प्यार और उनकी सिखाई हुई बातें हमेशा उसके साथ रहेगी, उसका मार्गदर्शन करते हुए। पहली बार अपने पिता के जाने के बाद उनकी पहली बरसी पे उसने ये तय किया कि अब वो हर गर्मी के मौसम में अपनी माँ के साथ पार्क में जाके पतंग उड़ाएगी। उस दिन उन्होंने साथ मिलके पतंग उड़ाई और उसी पेड़ के नीचे बैठे जहाँ कभी मीरा और उसके पिता साथ में बैठते थे। वो पतंग उड़ाते हुए उसने धीरे से आकाश की ओर देखते हुए कहा, ये आपके लिए है पापा। उसे महसूस हुआ जैसे वो कह रहे हो कि तुम्हारे पास अब भी वो जादू है मीरा। पतंग उड़ाना अब मीरा के लिए अपने पापा के साथ समय बिताना जैसे हो गया था। जीवन आसान नहीं हुआ था, लेकिन मीरा ने अपने दर्द को संभालना सीख लिया था। समय के साथ मीरा ने ये सीख लिया था कि दर्द का मतलब, उनको याद करने का मतलब अपना जीवन छोड़ देना नहीं है, बल्कि उनके
प्यार से अपने जीवन को और आगे बढ़ाना है। मीरा ने अपने पिता को न केवल अतीत में बल्कि वर्तमान में भी देखना शुरू कर दिया था। अपनी माँ के साथ साझा की हुई हंसी में, अपनी डायरी में लिखी अनगिनत कहानियों में और उन पतंगों में जो वो अब अपनी माँ के साथ जाके उड़ाती थी। उसे विश्वास था कि उसके पिता हमेशा उसके साथ हैं और उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपने भी किसी अपने को खोया है तो आपने भी कुछ तरीका ढूंढ लिया होगा उन्हें अपने साथ जीवित रखने का। धन्यवाद।